अभी हम बिहार के एक डीएम साहब के परिवार के साथ मौजूद हैं और एक व्यक्ति के एक झूठ बोलने के वजह से डीएम साहब का पूरा परिवार बरसों से बर्बाद हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कोई भी इनका सूदी लेने वाला नहीं है। महज एक व्यक्ति के एक बड़े झूठ बोलने से, जिसने झूठ बोला वो आज अपने घर में चैन की नींद ले रहा है, फराटेदार नींद ले रहा है। लेकिन एक झूठ बोलने के वजह से ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये पूरा परिवार बरसों से कोर्ट कचहरी और थाना का चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन बरसों से यह परिवार बर्बाद होता चला गया और कोई इनका सूदी लेने तक नहीं आया। पहले आप एक बार इनके घर को देख लीजिए, इस घर की दुर्दशा देखिए कि ये घर की स्थिति क्या है, ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन बिताते, कैसे गुजारा करते हैं। ये एक डीएम साहब की बेटी है। जरा गौर से आप सोचिए कि अगर इस जमाने में किसी डीएम की बेटी महीनों से दर की ठोकर खा रही हो और प्रशासन से लेकर के नेता और अधिकारी तक इनके साथ केवल दुर्व्यवहार करते हो, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलता हो, तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। बाकी इन लोगों से हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे कैसे ये लोग कहां कहां तक भटके और आज तक इंसाफ इनको नहीं मिला। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। अच्छा पूजा, कैसे क्या हो गया है? मेरा 1/7/2021 को शादी हुआ। 2021 में शादी हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया? 2-3 महीना ठीक ठाक चला। उसके बाद वो लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। वो लोग दहेज के लिए भी हमसे पैसा मांगने लगे। अच्छा, शादी के बाद भी? जी, 4 लाख रुपया हमसे मांगे कि हमको दुकान खोलना है। तो हम बोले कि अब मेरे पापा कहाँ से देंगे, मेरे पापा तो जमीन बेच करके शादी किए हैं। शादी में दहेज मिला था? हाँ, उनको सब कुछ दिया गया था। मेरा जमीन भी बिका है। अच्छा, जमीन बेच के तब शादी हुआ था? शादी के बाद फिर वो लोग पैसा मांगने लगा? 4 लाख रुपया हमको मांगा। फिर क्या हुआ? तो हम बोले कि नहीं, हमारे पापा अब कहाँ से देंगे, हम नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा तो जमीन बेच करके शादी किए हैं, अब नहीं दे सकते हैं पैसा। तो इसी पर उन्होंने मेरे से थोड़ा इधर उधर करने लगे। बस ये सब आदमी मिल करके ये लोग का प्लान था कि इनको मतलब हम हटाएंगे। हटाएंगे मतलब मार देंगे। हम सुने, रात में हम सुने, मेरे पापा को बुला लिए। अब बुलाने के बाद में फिर क्या किए, जो मेरा गाड़ी रिटर्न कर दिए, आने भी नहीं दिए। फिर बाद में हम जब इन लोग का प्लान सुने तो हम सोचे कि हम बुला लेते हैं पापा को कल सुबह में। क्या प्लान कर रहा था वो लोग? ये लोग कह रहे थे कि हम चले जाएंगे ना बाहर, उसके बाद इसको हटा देना है, क्योंकि उनका शादी का भी हल्ला है पहले से। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है उसका पहले भी शादी हो गया? शादी का हल्ला है। हम नहीं देखे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गाँव वालों को कहना है कि लड़का पहले से शादीशुदा था, लड़की के साथ धोखा हुआ है। तो हमको और डर हो गया। रात में क्या प्लान कर रहा था वो लोग? इसको जान से हटा देंगे। आपको मारने के लिए? हाँ, हमको बोलते थे कि हम आपको ले डूबेंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। कौन बोलते थे? मेरे पति। हाँ, जान से मार देंगे, आपको हम ले डूबेंगे। हम बोले कि हम कसूर क्या किए हैं? तो फिर मेरे पापा गए, तो मेरे पापा को कह नहीं रहे थे कि क्या की है पूजा। मेरे पापा पूछे कि मेरी बेटी का गलती क्या है, आप तो बताइए। तो बोले थे कि आप गाड़ी ले आइए, ले जाइए इनको, इसको यहाँ नहीं रहना है, आप गाड़ी ले आइए, ले जाइए। मेरे पापा मजबूर होकर के गाड़ी लेकर के, हम बहुत तबीयत मेरा खराब था, हम 7 पॉइंट मेरे शरीर में खून था, वो लोग नहीं इलाज कराया। इकोलाई का हम शिकार हो गए थे टेंशन से। मेरे पापा लेकर के चले आए। आने के बाद में तो उसी रात में क्या कि ये लोग बात कर रहे थे कि इसको ना हम लोग हटाएंगे, लेकिन हमको जाने दो, उसके बाद इस सबको हटाएंगे। उसी रात में मेरी सास बाँह पकड़ करके मेरा झोला फेंक दी, घर से मुझे निकालने लगी। चलो जाओ वहाँ अपना की यहाँ। तो हम डर गए, हम गेट बंद करके सो गए। हमारे पापा जब सुबह में गए तो हमको लेकर के चले आए। वो लोग एकदम ज़बरदस्ती करके ले करके जाओ। तो मेरे पापा क्या करते, ले करके चले आए। आने के बाद में क्या हुआ, सो हम यहाँ उतना दिन से आज तक हम यहाँ हैं। 9 महीना दिन हम रास्ता देखे हैं कि कोई ना कोई इसका सजेशन निकलेगा, लेकिन नहीं निकला। मेरे पति 3 बार आए हैं चंपापुर, 3 बार गए हैं। हमको फ़ोन नहीं करते हैं, हम करते करते थक चुके। फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किए। 9 महीना के बाद हम 17 नवंबर को हम चले गए केस करने थाना पे, जो अभी ये निपटने वाला नहीं है। आप थक गई एकदम से कि अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं था? कहीं उम्मीद नहीं था। अच्छा, कितने साल से आप अपने मायके में हैं? हम अब 1.5 साल हमको हो गया। 1.5 साल हो गया? 1.5 साल में पति से कोई बातचीत? कोई बात नहीं, हम फोन करके थक चुके। पिछले 1 जुलाई को मेरा मैरिज डे था, उस दिन तक हम फोन करते करते थक चुके। 28 मार्च से आज तक हम फोन करते करते थक चुके। मैरिज डे को भी फोन नहीं उठाया? नहीं, मेरा ब्लॉक कर दिए नंबर, हम लोग से कोई बातें कॉन्टेक्टे नहीं। तो उसके बाद में इधर आकर के हमारे पापा बोले कि फ़ोन अब नहीं करना है तुमको। तब हम केस में चले गए तो वहाँ मेरा केस भी नहीं ले रहे थे दरोगा जी। उसके बाद में क्या किए, जो केस जब नहीं लिए, अंत में 8 दिन के बाद वो मेरा केस लिए। केस मेरा गया मोतिहारी से केस 7-8 डेट मेरा फेल हो गया। उसके बाद उसका बेल रिजेक्ट करके पटना मेरा वकील भेज दिया। और उसके बाद वहाँ का भी कोई खबर नहीं है। फिर दूसरा केस जो हम किए हैं उसका तारीख पे तारीख जा रहा है। सिर्फ हम मतलब कि ढो रहे हैं, हर तारीख पे हम वहाँ हाजिर है।
वहाँ मेरे पति एक भी तारीख पे हाजिर नहीं है। आप जाते हैं लेकिन उधर से वो नहीं कोई आते हैं? नहीं आ रहा है, एक भी फैमिली का कोई भी सदस्य नहीं आ रहा है। अच्छा, डीएम साहब कौन थे आपके? मेरे नाना जी थे। आपके नाना जी थे। जी। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? हम ग्रेजुएशन का इस बार फाइनल किए हैं। ग्रेजुएशन फाइनल हो गया? जी। अब जरा सोचिए कि जिसके परिवार में इतने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त किए हैं वो लोग, सबका लगभग कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो। इनके नाना जी स्वयं डीएम साहब थे, लड़की खुद ग्रेजुएट है। उसके बावजूद भी अगर परिवार के लोग इस तरह से किसी को प्रताड़ित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये झोल वाली बात जरूर है। ये पूरा घर और पूरा तस्वीर जो आप देख रहे हैं, केवल एक व्यक्ति के गलती की वजह से इस पूरे परिवार को आज बर्बाद होना पड़ा। एक मात्र व्यक्ति जिसने सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया जहां से निकलना बिल्कुल मुश्किल वाली बात है। हाँ, फिर केस किए तो केस अब कोर्ट में चल रहा है। जी, तो हम तारीख पे तारीख चला रहे हैं लेकिन कोई हाजिर नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि ना हर टेबल पर पैसा से एकदम भर दिया है मुंह, क्योंकि वो पैसा पार्टी है, पैसा वाला है लोग। जी। मेरी सास भी बोली थी कि जाओ बाप के कहब केस करे के लिए, धूर धूर अहाँ के हम बिकवा दे। पहले ही कह दे कि केस करिए। हाँ, जब हम मेरा आधार कार्ड छूट गया था ना तो मेरा भाई गया लाने, तो इसको बोले कि जाओ ना बाप के कहब केस करे ले, धूर धूर ना हम बिकवा देली। हमार बेटा 1 लाख के महीना कमा ले, हमरा तारीख ढोइला कोनो दिक्कत ना है, जाओ। मेरी सास इसको पहले ही धमकी दे रही थी केस कर दीजिए। बस वही धमकी। अच्छा, ये सब झोल में कैसे हो गया? जब 3-4 महीना सब अच्छा से कटा, उसके बाद अचानक जिंदगी कैसे बर्बाद होने लगी? यहाँ है ना जो कुछ मेरे रिलेशन में दरार भी पड़ चुका है, समझे। यहाँ से गुमराह कुछ किया गया है। जो मेरा शादी भी कराया है ना वो भी थोड़ा गुमराह किया गया है। मैंने किस बात के लिए गुमराह किया है? अरे बहुत तरीका का। अब बताइए कि हम एडमिशन लिए हैं मोतिहारी में, तो हम अपने पापा के साथ अपने भाई के साथ जा रहे हैं। आज फॉर्म का डेट निकला, कल एडमिट कार्ड मिल रहा है, तो क्यों हम नहीं जा सकते हैं? हम जाते थे ना तो यहाँ से कोई ना कोई मैसेज दे देता था कि फलना जगह था, तो आपको हमसे ना पूछना चाहिए। तो आप तो रिलेशन में दरार पैदा कर चुके थे, तो हम किसको बताते फ़ोन करके? आप मेरा फ़ोन तो उठाते नहीं हैं, हमसे बात करते नहीं, तो हम किसको बताते फ़ोन करके? मेरा पापा, मेरे मम्मी, मेरे पापा हमको पढ़ा रहे हैं, मेरा खर्चा दे रहे हैं। आज तक वो लोग, उनको मन नहीं था कि पढ़ाई करें। मेरा एडमिशन हो चुका था, वो लोग छोड़ाने का पूरा कोशिश कर रहे थे कि इसको पढ़ना नहीं, घर आप घर देबू, अहाँ के घर परिवार भेल। तो हम बोले कि हम एडमिशन करा लिए हैं, हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो मेरा पापा आज तक इलाज का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब दे रहे हैं। यहाँ तक हम आए हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं ना कोई कार्रवाई कहीं से नहीं है। कोर्ट को भी ठग रहा है और कोर्ट हम लोग को ठग रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन सब एकदम पैसा लेकर के वहाँ तारीख लेते हैं। वहाँ पता चलता है कि मेरे देवर का शादी हो रहा है 16 फरवरी को, और वहाँ शादी हो रहा है। यहाँ मेरे डेट लिया गया है कि आज के डेट में तारीख है, वहाँ कोई हाजिर नहीं है। तो वहाँ तो सब शादी में था, हमको कोई नहीं। मैंने हर जगह से आप लोगों के साथ झोल किया गया, ठगा गया आप लोगों को। एसपी के पास भी गए, 3 बार गए। वो बोले कि आवेदन आपका हम जमा कर लिए हैं। आप थाना में गए, एसपी डीएसपी के पास गए, कोर्ट में गए। लगभग सब लोग तो जानते होंगे कि आपके नाना जी डीएम थे, उसके बावजूद भी कहीं से कोई मदद नहीं मिलता। कोई मदद नहीं है। डीएसपी सर को तो हम आवेदन अपना भेजे व्हाट्सएप पर, जो कि मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने फोन किया, हम सब बात बताए। वो बोले कि हम कल आपके घर आ रहे हैं। हम बोले कि हाँ सर आप आइए कल मेरे घर। आज तक पता नहीं क्या मंत्र उनको लग गया कि वो पहुंचे भी नहीं। आज तक अब डीएसपी का इंतजार कर रहे हैं, लगने वाला है। उनका ट्रांसफर भी हो गया यहाँ से, लेकिन अब तक हुआ है नहीं आए। अच्छा, आप क्या चाहती है? आप रहना नहीं चाहती है कि वो लोग रखना नहीं चाहते हैं? वो लोग रखना नहीं चाहते, क्योंकि लड़का खुद बोलते हैं कि हमको रखना उखना नहीं है, नहीं रखना है। तो शादी क्यों? लड़की को हमको रखना ही नहीं है। कोर्ट में उनका वकील कहता है कि लड़की रहना नहीं चाहती है, लड़का रखने को लिए तैयार है। तो ये कैसे हो रहा है? सब लोग अलग अलग बात बोलते हैं। हाँ, सबका अलग अलग, हर जगह पैसा से मुंह भरा हुआ है। अच्छा, बाकी इनके माता श्री भी हमारे साथ मौजूद है। डीएम साहब कौन थे आपके? पिताजी। पिताजी थे। डीएम की आप बेटी हैं, उसके बावजूद भी न्याय के लिए महीनों से ठोकर खा रही हैं। उसके बाद भी भूतपूर्व प्राचार्य थे, हाजीपुर कॉलेज में प्रिंसिपली किए, प्रिंसिपली से रिटायर्ड किए। उनकी हम बेटी हैं। उसके बाद भी आपको कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कैसे, क्या मामला होगा बेटी के साथ? बेटी के साथ जो हुआ वो तो खुद भी बताई है, और इससे आप लोग भी समझ सकते हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जो पैसा के कारण जो है सो पदाधिकारी लोग सब बिक गए हैं। इसलिए हम लोग का नहीं सुने। पता ही थाना तो नंबर 1 घूसखोर में है, साबित हम भी कर दिए हैं और कभी भी कहेंगे। अगर कोई दर्द सुनता तो मेरे दरवाजे पे आता। वहाँ कहाँ कहाँ से पैरवी लड़का पार्टी से जाता था, तो दरोगा भी उस सब का बात सुना, महल देखा, लेकिन ये नहीं समझा जो ऊंची दुकान और फीकी पकवान है वहाँ। महल देखने से कोई यकीन नहीं कर सकता है जो घर का आदमी इतना गंदा है, इतना झूठ का खेती है। तो मेरा तो सारा इज्जत डुबाइए दिया है, तो इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। लेकिन अभी भी अगर वो लोग कहीं सुनते भी होंगे या चैनल के माध्यम से देखेंगे तो सचेत अवस्था में आवें और जागरूक होकर के मेरे काम को करें, न्याय दें।
उन लोग सबका अरेस्टिंग हो। अब तो हम यही चाहेंगे आप क्या चाहती है, चाहती क्या है? अब हम यही चाह रहे हैं ना, नहीं आने का क्या कारण है? लड़का गलत है, ऐसे ही नहीं ना किसी का हल्ला हो जाता है, ऐसे नहीं होता हल्ला, कहीं ना कहीं कोई है कारण, इसलिए लड़का नहीं उपस्थित हो रहा है। अच्छा, बरसों से केस जो है कोर्ट में चल रहा है, आप लोग तारीख पे तारीख ढो रही हैं, उधर से कोई तारीख पे आता नहीं है। नहीं, जहाँ भी जाते हैं तो अभी फाइल नंबर में नहीं लगा है, कौन ऐसा फाइल है, कौन ऐसा नंबर है जो अभी भी नहीं लगा है। और अदालत में भी वह है, तो जब तक वकील जो भी हो, मेरे पार्टी से चाहे उसके पार्टी से, जब तक बहस नहीं कुछ होगी तब तक निर्णय होगा नहीं। तो जज साहब भी जो कोई निर्णय करेंगे तो बहस सुनने के बाद ही। बहस सुनने के बाद ही करेंगे ना, इसलिए हम जज साहब को नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वकील साहब बहस करें और जो उनका फर्ज बने निभावें। इधर जो है इनका तो ट्रांसफ़र हो चुका है, अब जो आए हैं डीएसपी साहब, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, उनसे मेरी अभी पहचान नहीं हुई है। इससे पहले वाले जो थे सुनील कुमार, वो यहाँ तक बोले कि हम आ रहे हैं मोहम्मदी। हाँ, आ जाए, मोहम्मदी कहाँ पड़ता है? वो सरैया जाते थे, आते थे, बगल में मोहम्मदी में वो नहीं जानते थे, तो उनके पास पैरवी गया था, पैसा गया था, इसलिए 6 महीना तो इसी तरह हम लोग को झुला दिया, लोग पैसा पचाते पचाते। और ये आईओ जो है सुनील चौधरी, ये भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहे। हाँ, लेकिन पद का जो है गरिमा, उसको ये लोग साफ भूल चुके हैं। पद की गरिमा होती है ना, इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। और मेरे पास पैसा नहीं है घूस उस देने के लिए, तो इसलिए मेरा काम नहीं है। उसका पास पैसा है, हर टेबल पर पैसा गया, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब कि आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, इसलिए कोई आपका नहीं सुनता है, कोई मदद नहीं करता है। उन लोग के नज़र में गरीब हैं, लेकिन गरीब वो भी हैं तो किसी के आगे हाथ तो नहीं पसारते हैं। मैं तो अपना काम खुद चलाती हूँ, करती हूँ। अभी बेटी बेटा को पढ़ा रहा हूँ, इस किसानी से खर्चा निकाल करके। अच्छा, अदालत में जो है आप लोगों का केस चल रहा है, आप लोग अदालत से क्या चाहती हैं? हम क्या चाहेंगे, बहस हो, कौन सच है कौन झूठ है, पकड़ा जाए, अरेस्टिंग हो और सबको सजा मिले। अगर कुछ गलत है तो उसका परिणाम होना ना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। एकदम। मैंने शादी किस लिए किया? खिलवाड़ के लिए किया। अच्छा, अब अगर कहेगा कि हाँ अपने लड़की को भेजिए, हम रखेंगे, तो आप भेजेंगे लड़की को? नहीं नहीं, इस अवस्था में नहीं। जब तक पूरा निर्णय नहीं होगा, जब तक वो अपना एड्रेस नहीं देगा, जब तक वह अपना क्या काम करता है, अभी तो हम लोग अनभिज्ञ हैं। मतलब कि आपका दामाद क्या करते हैं ये भी आपको पता नहीं है? ना, फिर शादी कैसे हो गया? ब्लैकमेल ही बात से। जैसे आप कहिएगा कि हम इंजीनियर हैं तो हम मान लेंगे ना आप इंजीनियर हैं, लेकिन जब आपका काज देखेंगे, हमको पता चलेगा, तब ना हम सोचेंगे आप हमको धोखा दिए। जांचे परखे नहीं, विश्वास में रह गए। जो इमीडिएटर भी कराया ना, वो हम लोग को यकीन दिला करके कराया। इसलिए इसके पापा बहुत सीधे हैं, किसी पर विश्वास कर लेते हैं, सीधे हैं, इसलिए ठगे गए। हाँ, एकदम ब्लैकमेलिंग इनके साथ बहुत लोग करता है। मतलब कि मीडिएटर जो था वहीं फंसा दिया मामला। अरे, कहने का मतलब जो कोई भी परिस्थिति आती है तो सब स्थिति में रहना पड़ता है ना, तो हम लोग यकीन कर लीजिए, अपना रिलेशन के हैं, अच्छे करा रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग कर लिए। अच्छा, आप 3-4 महीना अपने पति के साथ रही, आपके पति क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पता है आपको? सिर्फ मेरा शादी प्रॉपर्टी डीलर कह के हुआ है, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते। कहाँ रहते हैं आपके पति, ये पता है आपको? मुंबई रहते हैं, लेकिन उसका क्या पता है हम लोग नहीं जानते। मतलब आपके पति मुंबई में कहाँ रहते हैं ये भी आपको पता नहीं? नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि जब मेरे पापा एड्रेस मांगते हैं तो कहा जाता है कि वो बहुत बिजी रहता है, उसको यहाँ काम हो जाता है, वहाँ काम हो जाता है। कहीं भी काम करते होंगे तो कोई एगो स्थान होगा ना रुकने के लिए, या स्टेशन पर रुके या पल्ली तान करके रुके, कहीं तो रुकते होंगे ना। बोलती है उनकी मम्मी कि मेरी बेटा 1 लाख के महीना कमा ले, तो 1 लाख वाला लड़का तो ऐसा नहीं रह सकता है, कहीं जाएगा कहीं आएगा, कहीं तो स्थायी रहेंगे। मतलब आप 3-4 महीना ससुराल में रही, पति के साथ रही, उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं है कि पति कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, डिक्लियर कोई पता नहीं है। कोई कहता है जिम चलाते हैं, कोई कहता है कि सीरियल उरियल बनता है उसमें डायरेक्टरी करते हैं। मैंने क्या बात है, असलियत हम लोग के सामने। अच्छा, और कभी जानने का प्रयास किया अपने पति से कि आप क्या करते हैं? जी नहीं, हम जानने का प्रयास किए ना, वो लोग मतलब हमसे बहुत बात वो लोग गुप्त करके रखे हैं, बहुत बात गुप्त करके। मतलब आपके पति भी आपसे बहुत सारा बात छुपा के रखे हैं? हम सीधा थे, हम इतना खोदी नहीं करते थे। हमको अच्छा नहीं लगता था कि क्या सोचेंगे कि हम पर शक कर रही है। हम इस सब नेचर का लड़की नहीं है कि हम किसी पर शक करें। हम सोचते थे कि सही बात है, कमाने वाले आदमी हैं, आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आते कब थे, जाते कब थे, कब टिकट बन जाता था, ये भी हमको पता नहीं चलता था। अपने मन से आए, अपने मन से, यहाँ तक कि 3 बुखार की स्थिति में हमको छोड़ करके वो चले गए। ये जब मामला उलझ गया था तो उनको सामना करके जाना चाहिए था, वो नहीं गए, वो निकल गए अपना टिकट करा करके। बाकी ये पूरा कहानी आप देखें, पूरा इनका घर भी देखें। ये लोग जो हैं, एक डीएम साहब का एक परिवार है जो पिछले कुछ सालों से अदालत में लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ की कोई भी उम्मीद कहीं से इनको नहीं है। जहाँ भी जाते हैं
ठगे जाते हैं। हम कहना चाहेंगे पूर्वी चंपारण जिला के सिविल कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, गरीबों का मदद भी करते हैं। अगर एसके पंकज भाई साहब के साथ मेरा ये वीडियो पहुंचता हो, उनके पास वीडियो जाता हो, तो जरा एक बार इस गरीब को देखने का भी काम करिए। आप तो बहुत सारे लोगों का मदद भी किए और आपसे बड़ी उम्मीद है इस परिवार के लोगों का कि शायद अगर आपसे ये मिले, अपनी समस्या को बताए, तो आप एक बार संज्ञान में लीजिए और कोर्ट में इनको मामला को बढ़ चढ़ करके जज साहब के सामने उठाइए ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिले। हाँ, हम लोग पर तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा हुआ है जो लड़की 5 लाख रुपया मांगी या नहीं दिया तो उसके कारण हम लोग केस कर दिए। अच्छा, चंपापुर के जो पैसा मांगे थे आप लोग? ना सुनिए ना, गलत इल्ज़ाम के लिए तो हम आपको भी कुछ कर सकते हैं ना, उसके लिए हमको परवाह नहीं है। यहाँ जो है चंपापुर के दिनेश पाठक डॉक्टर से है, उनके क्लिनिक में वो लड़का जब गया तो कहा जो हो भैया ससुराल वाला पैसा मांगल, कहा ना हम कहाँ से दिए। तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। जो बेटी वाले को हम बुलाते हैं, हम उनसे बात करते, बात क्यों नहीं करते हम, लेकिन तो ही ना सब झूठ पकड़ाता, तो सब ब्लैकमेल करता है, सबको वहाँ ब्लैकमेल करता है। और चंपापुर गांव से भी हमको बहुत नफरत हो चुका है। कोई भी हाँ बहुत बेटी गांव में आपके बेटी के जिंदगी को बर्बाद किया गया, उस गांव से नफरत हो गया हमको। चंपापुर गांव से नफरत हो गया है। दूसरी बात हम यह भी कहें, कोई भी बेटी वाला हो चंपापुर शादी अपने बेटी बेटा का शादी नहीं करे ना। आपको उस गांव से? हाँ, एकदम नफरत। हम लोग विरक्ति की अवस्था में जा रहे हैं। सब कुछ पैसा ही नहीं है, कुछ इज्जत भी होती है कि नहीं। कोई भी सपना सजाता है अपनी बेटी के लिए और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, उसकी माँ पर क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। हम लोग फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में चल रहे हैं, इतना हम आवेश में बोले हैं। तो उनको बुलाना चाहिए ना, कोई रिलेटिव हो, कोई कुछ हो, कोई एक भी व्यक्ति यहाँ आया, हिम्मत ही नहीं आने का ना, गलत है। मतलब साफ है कि जब रिश्तों में खटास आई उसके बाद कोई भी रिश्ता को समेटने का प्रयास नहीं किया। मतलब साफ था कि वे लोग इस लड़की को रखना ही नहीं चाहते हैं। सर एक बात मेरा सुन लीजिए, वो संजय चौधरी जो है पताही थाना के, उनको जब हम फोन करते थे, हाँ मैडम आपका काम चला गया है, चार्जशीट आईओ है, हाँ आपका काम हो गया है, आपका चार्जशीट चला गया है। वहाँ जाते थे कोर्ट में, जब रिकॉर्ड चेक होता था कोई चार्जशीट नहीं है। फिर हम यहाँ से फोन करते थे तो हम एक रोज उनको बोले कि आप लड़का वाला मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो आप भी मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। नहीं मैडम, आज के बाद आपका फोन करने का कोई नौबत नहीं होगा, हम काहे खिलवाड़ करेंगे। जो आदमी एक गिरगिट जैसा रंग लेकिन बदलते हैं, इतना पैसा उनको मिल गया है, निरीक्षण में जाते हैं तो डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं। उनको भी 3 मंजिल देख करके लोभ आ गया है, बहुत पॉकेट भर लिए। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो मेरा है ना, हमको जल्दी से जल्दी न्याय दे दिए। हाँ या ना में जो करना है करे, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाए कि हाँ हम जाना नहीं चाहते। मतलब हम जाने के लिए, रहने के लिए ही कोर्ट तक पहुँचे। केस के आईओ भी आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार सब दुर्व्यवहार कर रहा है, सब दुर्व्यवहार कर रहा है। बाकी इस पूरे मामला में प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही है। प्रशासन भी अगर लापरवाही नहीं की होती तो शायद इस लड़की को अब तक इंसाफ मिल गया होता। जरा सोचिए, जो इनके केस के आईओ सुनील चौधरी जी हैं, एक लड़की को कहते हैं कि आपका चार्जशीट हमने कोर्ट में दाखिल कर दिया। जब कोर्ट में जाती तो इनको पता नहीं चलता। तो यहाँ से 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना एक लड़की के लिए कितना कठिनाई भरा बात है, आप जरा सोचिए जरूर इस पे। हम कहना चाहेंगे जिला के एसपी साहब से कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। अदालत को मैं कहना चाहता हूँ, जज साहब से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे दरोगा केस के आईओ लोगों को भी, एएसआई को भी आप कटघरे में खड़ा करके एक बार डांटिए, ताकि ये लोग जो अपना पुलिसिया धर्म क्या होता उसको सही से निभाए। बाकी इस पूरे परिवार की वेदना जो थी, पूरी प्रताड़ना जो मैं आपको सुना रहा था, पूरी वीडियो देख के आपका जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। जय हिंद।